साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 17.7 में आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें विशेष प्रकार के प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं उनको हल करना सीखेंगे। माध्यक में देखें अगला क्वेश्चन एक, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। साथियों हमें यहाँ इस प्रश्न में माध्यक दिया हुआ पहले से हमें, और प्रश्न देखें वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ पर योग दिया हुआ में 60। बारंबारताओं में देखें हम तो 5x 20 15 y 5 और इन सब बारंबारताओं का योग हमें 60 दिया हुआ है। यहाँ पर दो अज्ञात बारंबारताएं हैं x और y, जिनका मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सूत्र को व्यवस्थित करके प्रश्न को लिखते हैं। वर्ग अंतराल देखें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 जैसा कि हमें दे रखा है। और इनके संगत 0 से 10 के संगत 5 बारंबारता है, फिर x 20 15 y और 5, और इन सब का जो योग है हमें 60 दिया हुआ है बारंबारताओं का। सबसे पहले हम CF ज्ञात करते हैं माध्यक में, तो 5 का 5 आ जाएगा ये एज इट इज। 5 में यदि x को जोड़ दें हम तो ये जो मान हमें 5 प्लस x प्राप्त होता है। 5 में x को जोड़ना है तो 5 प्लस x आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखें तो 20 जोड़ दें यदि इसमें तो ये 25 प्लस x हो जाएगा। चर संख्या में चर संख्या जुड़ेगी और अचर में अचर, तो यहाँ पर 5 अचर है, 20 भी अचर है, इस प्रकार 25 हो जाएगा और प्लस x। और यदि इसमें 15 जोड़ दें हम तो 40 प्लस x। और इसी तरीके से देखें तो y को जोड़ें यदि तो यहाँ पर 40 प्लस x प्लस y, ये मान हमें योग प्राप्त हो रहा है इसका। x और y दोनों चर भिन्न भिन्न है, इसलिए इनको अलग अलग जोड़ा हमने। 40 में 5 जोड़ दें तो 45 प्लस x प्लस y। तो यहाँ देखें हम, आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि इसका जो CF का अंतिम मान है और बारंबारताओं का योग दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 45 प्लस x प्लस y का जो मान है वह 60 होगा। और यहाँ से हल करें हम x प्लस y और 45 का यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और x प्लस y बराबर हमारे पास में 15 प्राप्त हो जाता है। इसे समीकरण 1 कहते हैं हम। ध्यान ये रखना है कि हमें CF का जो मान है ये एक तरह से इसका योग ही हो रहा है और इनका योग हमें 60 दे रखा है, तो ये दोनों जो मान हैं ये बराबर होते हैं। हमने पिछले प्रश्न में देखा था, उसके अनुसार हमने दोनों को बराबर कर दिया। आगे देखिए सूत्र जो माध्यक होता है हमारे पास, m बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू H। यहाँ पर जो L होगा हमने यहाँ n/2 का मान और ये नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमें जो माध्यक है वह 28.5 दे रखा है और 28.5 20 और 30 के बीच में स्थित होगा। इस बात पे हमें फोकस करना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसी में अक्सर छात्र गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माध्यक वर्ग बनेगा जहाँ पर बॉक्स लगना है वह 20 और 30 के मध्य में माध्यक दे रखा है, अर्थात हमें 20 और 30 के संगत वर्ग के जो अंतराल है उनको ही लेना है 20 और 30 में। तो यहाँ अब देखें तो L का जो मान है वो 20 प्राप्त हो गया। यहाँ से n/2 देखें यहाँ से तो 60 का आधा हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि CF देखें तो CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता यानी 5 प्लस x, ये ध्यान रखना हमें, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ये हमारे पास माध्यक वर्ग है।
तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता 5 + x हो गई। और f देखें तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है और अंतराल हमारे पास 10-10 का अंतराल यहाँ दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार देखें तो माध्यक हमें 28.5 दे रखा है, बराबर L का मान हमने 20 यहाँ देखा है दिया हुआ हमें, और n/2 का मान 30 हो गया, माइनस CF 5 + x। देखिए यहाँ पर ये जो मान है दोनों का योग हो रहा है और ये 30 में से घटना है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता है, इसे भी ध्यान रखना है। f के स्थान पर देखें तो f का मान जो हमें दे रखा है वह 20 है और अंतर 10 का है। अब देखें इसको आगे हल करें हम, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाती है, और ये जो 20 है यदि इधर पक्षांतरण होके आ जाए तो 28.5 माइनस का 20 बराबर, इसको सरल करते हैं ब्रैकेट को, तो माइनस बाहर है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से इसको गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, और माइनस प्लस -x/2, ये हमारे पास में आ गया 8.5। 28.5 में से 20 घटा देंगे और ये हो गया 25 माइनस का x/2, 30 में से 5 गया तो 25 माइनस का x/2। इसको वज्र गुणा कर दें हम यहाँ, वज्र गुणा तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 बराबर 25 माइनस x, और यदि हम देखें ध्यान से x को इधर पक्षांतर कर दें तो ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 17 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास x का जो मान है वह 8 प्राप्त हो जाता है। और जो x का मान हमारे पास आया है उसे यदि समीकरण 1 में रख दें हम, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें यहाँ x के स्थान पर 8 रख देते हैं, y एज इट इज रहेगा बराबर 15। ठीक है, अब ये जो 8 है ये पक्षांतरण होगा इधर, और ये 15 में से घट जाएगा, तो हमारे पास y का जो मान है वह 7 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप वीडियो को इसी प्रकार से लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें।